आओ बड़े संस्कार वाली पीढ़ी शांति कुंज हरिद्वार से ये अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं शांति कुंज के बारे में, आप लोगों को पता ही होगा। इसके संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य जी, और ये जो अभियान चल रहा है आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या और शैल बालाजी जी के संरक्षण में, और जो हमारी वहाँ की राष्ट्रीय समन्वयक हैं वो आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी हैं, और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संचालन कर रही हैं हमारी आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत दीदी, जो गायनों की है और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये चीज़ सिखाया जा रहा है। तो भाई साहब ने तो बताया, वो थोड़ा सा जो उसकी साइंस है वही एक दो शब्द में मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। ये क्यों कराना आवश्यक है। हम लोग बार बार गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करते हैं और मतलब उनको खोजते फिरते हैं कि उनका गर्भोत्सव संस्कार कराया जाए। ये केवल पूजा पाठ कराने के लिए नहीं है। अब आप लोग सोचिए एक बार कि डॉक्टर के पास जैसे गर्भ का पता चलता है, हम माताएं बहनें डॉक्टर के पास दौड़ करके जाती हैं चेकअप कराने के लिए, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का इलाज तो करता है, पर क्या वो कोई अल्ट्रासाउंड के द्वारा या किसी भी एक्सरे मशीन के द्वारा कोई बता सकता है कि गर्भ में बच्चे का मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास कैसा हो रहा है? ऐसी कोई मशीन नहीं बनी। ये तो इसी माध्यम से पता चलेगा और उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि जब पहली बार किसी को ये पता चलता है, कोई भी दंपति को, कि वो माता पिता बनने वाले हैं, तो वो कितना खुशी का क्षण होता है। माता पिता यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, सुंदर हो, संस्कारवान हो, हमारा कहना माने और हर कार्य में निपुण हो और हमारे परिवार का, समाज का और राष्ट्र का गौरव का कारण बने। ऐसा सभी चाहते हैं और ये हो भी सकता है, जैसे कि भाई साहब ने बताया। तो जब माता पिता चाहे तो ये एकदम आसान है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं बच्चों, ये गर्भवत शिशु के जेनेटिक इंजीनियर का काम करते हैं। वो क्या होता है कि बच्चे पर जो जेनेटिक असर होता है वो माता पिता से होता है, दादा दादी का होता है, नाना नानी का होता है, लेकिन वो जीन्स के ऊपर एक जेनेटिक एपिजेनेटिक जीन्स जिसको कहते हैं वो भी होता है। तो एपिजेनेटिक जीन्स को प्रभावित कौन करता है? माँ का सोच, माँ का विचार, माँ की भावनाएं, माँ की आदर्श दिनचर्या, इससे वो प्रभावित होता है। जैसे कि भाई साहब ने मदरसे की कहानी बताई, तो मदरसा ने क्या किया, जेनेटिक जीन्स जो था जैसा बनाना चाहती थी, जो जीन्स से प्राप्त हुआ था बच्चे को, जो संस्कार मिल रहे थे, उन्होंने अपनी दिनचर्या को बदल लिया, अपने खान पान को बदल लिया, अपने सब कुछ क्रियाकलाप को बदला, अपनी भावनाएं विचार को बदला और जैसा बनाना चाहा वैसा अपना विचार और भावनाएं बनाई, अपना आहार, अपना रहन सहन, तो वो असर बच्चे पर पड़ा। और सबसे बड़ी बात, चौथे सप्ताह से ही जब गर्भ में बच्चा आता है तो चौथे सप्ताह से बच्चे का ब्रेन, जो मस्तिष्क होता है, स्नायु, नर्वस सिस्टम की नींव पड़ जाती है और बच्चा उस समय सुनने लगता है, समझने लगता है, गर्भ में सब कुछ वो समझ जाता है, सुन लेता है और सारी चीजें वो सीखने लगता है उसी समय। और वो समय जो चीजें सीखता है वो कभी नहीं भूलता, उसको कोई बदल नहीं सकता। जो बाहर आकर के बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसको बदला जा सकता है, लेकिन जो गर्भ में बच्चा सुन लेगा, समझ लेगा, सीख लेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। इतना आप लोग ध्यान दें। तो गर्भवती महिलाओं को हम लोग बस इतना ही बताते हैं, गर्भोत्सव संस्कार कराने के माध्यम से वेद मंत्रों के साथ गर्भोत्सव संस्कार कराया जाता है। उसके जो पिछला संस्कार है उसको हटाया जाता है मंत्रों द्वारा, और जो नए संस्कार है उनका बीजारोपण किया जाता है और गर्भवतियों को प्रशिक्षित करते हैं हम लोग। गर्भवती महिला क्या करे, अपने आहार को
सात्विक और संतुलित ले और अपने दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें। सुबह से लेकर के शाम तक उपासना, साधना, आराधना करें। इसके बाद समय से नाश्ता, समय से भोजन और समय से सारी क्रियाकलाप उनका समय से हो, तो वो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो सब कुछ सारी नींव वो बच्चे में उसी समय पड़ जाती है। अभी प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो आप लोगों को दिखाया जाता है कि जब घर में खुशी का माहौल होता है तो बच्चा घर में नाचता है, खेलता है, खुश होता है, तो उस समय उसकी जो नस नाड़ियाँ है वो बहुत अच्छे से कार्य करती हैं और वो बच्चा जो भी उसका पोषण होता है वो मस्तिष्क से लेकर सारे नस नाड़ियों में जाता है और उसका विकास बहुत ही अच्छे से होता है। और जिस समय लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, माँ दुखी होती है, उस समय बच्चा डर जाता है, घर में मतलब बहुत दुखी हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि उसकी नाड़ियाँ जो होती है सिकुड़ जाती है, उनको पोषण नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति में बच्चा बीमार पैदा हो सकता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसके अंदर उसी समय बीमारियों की नींव पड़ जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 30 साल का, जब माँ दुखी होगी तो उस समय दुख वाला हार्मोन्स बनता है, जैसे कार्टिसोल है, ऐसे ऐसे कुछ दुख वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो माँ के रक्त में वो स्रावित होने लगते हैं और वो बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा सारी बीमारियों का जड़ पड़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, टीबी है, अस्थमा है, मतलब कैंसर तक की नींव उसी समय पड़ जाती है। तो इसलिए माँ को खुश रहना बहुत अति आवश्यक है। और माँ को हम लोग बताते हैं कि घर वाले को भी, परिवार में भी बताते हैं कि आप लोग घर का वातावरण अच्छा बनाए, खुशहाल बनाए, ताकि माँ खुश रहे। जो माँ खुश रहती है, सकारात्मक सोच वाली होती है, उसका बच्चा प्रसन्न, खुश मिजाज, हर कार्यों में निपुण और भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। और जो माँ दुखी होती है, चिड़चिड़ी होती है और नकारात्मक सोच रखती है, उसका बच्चा बीमार पैदा होता है। उसका बच्चा जीवन में कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो सकता है और वो मतलब उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ को जब गर्भ का जैसे पता चले तो वो आकर के गायत्री परिवार से मिल करके और थोड़ा सा इस पर प्रयास करे कि गर्भोत्सव संस्कार कराए और उस प्रशिक्षण ले ले तो सही रहेगा। देखिए, आप लोग ने सुना होगा, भाई साहब बताएंगे, शंकर जी भी 12 वर्ष तक तप किए, तब जाकर कार्तिकेय को जन्म दिए। कृष्ण भगवान को, प्रद्युम्न को जन्म देने के लिए 12 वर्ष तक तप करना पड़ा। ऐसे ऐसे दशरथ जी को कई जन्मों तक, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनको तप किया, तब जाकर के जन्म दिया और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। तो हम लोग क्या है, हम लोग तो बहुत ही बिगड़े हुए हैं, तो अपने को ठीक करने के लिए तप करना पड़ेगा। तो आपके घर में जो भी बहू हो, बेटी हो, आस पड़ोस के लोग हो, सबको बताइए कि गर्भवती महिला गायत्री परिवार से मिले और जाकर के थोड़ा सा प्रशिक्षण ले ले। माँ की पाठशाला भी चलती है, गायत्री परिवार के लोग चलाते हैं, हम लोग भी प्रयास में हैं एक माँ की पाठशाला चलाए ताकि गर्भवती महिलाएं आए। हम लोग डॉक्टरों से मिलते हैं, आशा बहुओं से संपर्क करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर के संपर्क करते हैं ताकि गर्भवती महिलाओं का पता चल सके और हम लोग उनको प्रशिक्षित कर सके। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग भी, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी हों तो अपने यहाँ प्रेरित करें और इस जागरूकता को फैलाएं, बहुत ही पुण्य मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद ही हम अपनी बात को विराम देते हैं। और अच्छा, हाँ, यहाँ चितबड़ा गांव में और आसपास के गांव में भी जो नजदीक के गांव हो, तो आप लोग यदि गर्भोत्सव संस्कार कराना चाहते हैं अपने घर की बहुओं की, बेटियों की, या जहाँ कहीं भी, तो यहाँ आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है, जब चाहे तब करा सकते हैं। यहाँ हमारे विनोद गुप्ता भाई साहब जी हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण यादव भाई साहब हैं,